हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक्चुअली में जेडीके 14 में उसका एक प्रीव्यू वर्जन आया था, फिर उसका इन्हांसमेंट हुआ, बट अभी जेडीके 17 में फुल फ्लैश वर्जन उसका आ चुका है, दैट इज कॉल्ड सील्ड क्लासेस। तो सील्ड क्लासेस क्या होती हैं और ये कैसे काम करता है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखेंगे। सील्ड क्लासेस को देखिए समझाने के लिए कि ये क्यों बनाया गया, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। बट ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जेडीके के 17 वर्जन में आया था। और अगर मान लीजिए इसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके सिस्टम में जेडीके 17 होना चाहिए, राइट, या उससे अबव होना चाहिए, है ना। अगर प्रीव्यू वर्जन में देख रहे हो तो प्रीव्यू वर्जन मतलब 15 के पहले नहीं होगा, उसके बाद ही होगा, राइट। 14-15 के बाद ही होगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने इक्लिप्स में एक प्रोग्राम, छोटा सा एक क्लास बना रखा है जिसका नाम है शेप। फिर हमने एक सर्किल क्लास बना रखा है, फिर हमने एक रेक्टेंगल क्लास बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 अलग अलग क्लासेस बना रखे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपके साथ एक छोटा सा क्विज यहाँ पे करता हूँ। मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी एक क्लास बनाई और मैं अपनी क्लास मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, राइट। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, है ना। तो सोचिए जरा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि आपको अपनी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, है ना, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल ओप्स के बेसिक चीजों में ही आता है। ओके। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपनी क्लास का इनहेरिटेंस नहीं कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा स्क्रीन पॉज करके सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। बिल्कुल क्लास को क्या बनाना होगा, फाइनल। तो अगर मैं अपनी क्लास को देखिए यहाँ पे फाइनल बना लेता हूँ शेप को, और मैं यहाँ सर्कल क्लास के अंदर अपनी इस क्लास को एक्सटेंड करूँ, राइट, ये देखिए ऐसे। तो अगर मैं शेप को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो सर्किल के अंदर हमने क्या करा, शेप को एक्सटेंड कर लिया। तो ये एक्सटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये रिमूव करिए मॉडिफायर फाइनल, क्योंकि मैंने क्लास को फाइनल बनाया था ना। तो फाइनल जो क्लासेस होती हैं वो हमें इस बात की गारंटी देती है कि भाई उस क्लास का कोई इनहेरिटेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, फाइनल क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर है, बट हमें तो सील्ड पढ़ना है ना। तो चलिए बताता हूँ अब क्या कहानी है। कहानी कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में जरा सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक शेप नाम की क्लास है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस शेप क्लास के मेरे इस शेप क्लास को इनहेरिट करके देखिए दो क्लासेस बनाई गई हैं। मैं इनहेरिट कर देता हूँ, राइट, ये देखिए मैं इनहेरिट कर देता हूँ। यहाँ पे शेप को भी इनहेरिट कर दिया, रेक्टेंगल ने भी शेप को इनहेरिट कर लिया, सर्कल ने भी शेप को इनहेरिट कर लिया। कर सकते हैं क्योंकि इधर रिलेशनशिप है भाई, है ना। इधर रिलेशन में क्या होता है, कोई भी चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट को इनहेरिट कर सकता है। तो रेक्टेंगल इज अ शेप एंड सर्कल इज ऑल्सो शेप, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है, अब मान लीजिए कोई मेरे पास कोई तीसरी क्लास भी हो, राइट, जो कि शेप नहीं है ना, और शेप नहीं है, राइट, लाइक मैंने ले लिया हाथी नाम की क्लास, ठीक है। तो ये तो शेप नहीं है, ठीक, लेकिन क्या ये इनहेरिट नहीं कर सकती है क्या हमारे इस पर्टिकुलर शेप को, ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल कर सकती है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली गलत है। हाथी इज नॉट अ शेप, राइट। हाथी क्योंकि एक एनिमल है ना, तो वो तो शेप है नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए कि भाई हमारे पास ये जो क्लास है, यानी कि जो पेरेंट क्लास यानी कि शेप है, उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हम चाहें वही उसको इनहेरिट करे, राइट। यहाँ पे शेप को सर्किल भी कर ले रहा है, रेक्टेंगल भी कर ले रहा है, हाथी भी कर ले रहा है, यानी कि कोई भी शेप बनने की कोशिश कर रहा है। जो शेप नहीं भी है वो भी शेप बनने की कोशिश कर रहा है ना। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो केवल शेप के अंदर की कैटेगरी की चीजें ही शेप को इनहेरिट करें, जैसे सर्किल है, रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर है, यही इसको इनहेरिट करें। और दूसरे वर्ड में हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं आपको कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्लास है ये इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि भाई जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि सर रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब फाइनल बना दीजिए, तो रिस्ट्रिक्शन हो ही जाएगा, इसको कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं फाइनल नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इस सेप क्लास का इनहेरिटेंस, है ना, क्लासेस तो करें, मतलब कोई भी, मतलब एक लिमिटेड क्लासेस करें,
मतलब 2 ही क्लास करे, 1 क्लास करे, 3 क्लास करे, ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए जावा 15 से 14-15 से पहले ये चीज पॉसिबल नहीं था, बट अभी उसके बाद है ना, अब ये पॉसिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चीज क्या है, शील्ड है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शील्ड लगा सकते हैं अपनी क्लास के आगे। कूल। तो ये हमारा शील्ड की कहानी होती है। तो शील्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे सील पैक होता है। जैसे कोई सामान आप खरीद लेते हो और खरीदने के बाद उसको सील पैक करके उस पर एड्रेस लिख दिया जाता है। नहीं, एड्रेस लिख दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर सामान इसी पर्टिकुलर पर्सन को मिलना चाहिए, है ना। अब वो सील पैक उस पर्टिकुलर पर्सन को ही चेक करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको आपको कहीं से मनी ऑर्डर करना है या आपको कोई गिफ्ट भेज रहा है, तो वो पर्टिकुलर सामान को रैप करेगा, उसको सील करेगा, उस पर सील लगा देगा और सील लगा के क्या करेगा, नाम दे देगा उस पर कि ये जो पर्टिकुलर लेटर है इस एड्रेस पे इस पर्सन को मिलना चाहिए। ठीक है। तो आपने कहा सील्ड तो आपने लगा दिया, बट वो वाली कहानी कहाँ करी हमने। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि देखिए सील लगाते ही एरर आना लगा। ठीक है। तो सील्ड के साथ हमें उस पर्टिकुलर सील का परमिशन देना पड़ेगा, परमिट्स करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, वो एड्रेस देना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर क्लास का परमिशन किसको किसको दे रहे हैं, है ना। तो तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्लास के बाद यहाँ परमिट्स करके एक कीवर्ड होता है। परमिट्स के साथ हम यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं कि भाई फलाना पर्सन को ही ये पर्टिकुलर है ना पार्सल परमिट हो। राइट। बिल्कुल देखिए एकदम परफेक्ट रियल वर्ड से इसको रिलेट करके आप समझिए। ठीक है, कि जैसे आप अपने घर में कोई सामान या अपने घर से सामान किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हो, किसी को गिफ्ट कर रहे हो। राइट। तो वहां पे आप सील लगा के और उसका एड्रेस लिख देते हो। उसी तरह से इसने अपनी क्लास के आगे सील्ड वर्ड लगा के और उसका एड्रेस दे दिया कि भैया ये पर्टिकुलर क्लास इसको यूज कर सकती है। राइट। लेकिन आपने कहा कि अभी क्या मैं सील्ड के साथ या परमिट्स में केवल एक ही क्लास को परमिशन दे सकता हूं? नहीं, आप चाहें तो दो को और दे दीजिए, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास यहाँ पे दो इम्प्लीमेंटेशन है मेरे सेप के दो ही इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसका जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है कि मैं किसको परमिट्स करूंगा। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों आप बना रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक। तो इसका क्या मेन मतलब इम्पैक्ट है, क्या इसका यूज है, वो हम आगे बात करेंगे अभी। बट फिलहाल अभी ये देखते हैं कि इसको हमने जब सील्ड कर दिया और इसमें परमिट्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सेव क्लास अब हो गई सील्ड, लेकिन उसका परमिशन हो गया है सर्किल और रेक्टेंगल के लिए। तो केवल सर्किल और केवल रेक्टेंगल ही इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी है। आपने कहा फिर भी स्टिल यहाँ पे एरर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको एरर क्यों दिख रहा है, क्योंकि जैसे आप कर्सर ले जाओगे ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप शील्ड यूज करते हो साथ में परमिट्स कर देते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मैं ये चाह रहा था कि मेरी सेव क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, मेरी सेव क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन तो अभी हम वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह की क्लासेस को इसके ऊपर शील्ड लगा सकते हो। इवन इंटरफेस पे भी लगा सकते हो। तो शील्ड कीवर्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस तीनों जगह लगाया जा सकता है। ठीक है, और रूल वही है, सेम रूल है, इसीलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लिया अभी। ठीक है, और यहाँ पे लेट से एक मेथड भी मैं ले लेता हूँ, पब्लिक वाइड ड्रॉ नाम का एक मेथड ले लेता हूँ लेट से। राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे पब्लिक वाइड ड्रॉ मेथड ले लिया, तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो चेंज शेप ड्रॉ। ओके ओके, सॉरी, क्या कह रहा है, चेंज शेप ड्रॉ टू एब्स्ट्रैक्ट, शेप ड्रॉ टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया मैंने, मुझे लगा कि इंटरफेस है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना पड़ता है ना। ये बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा बन गया। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरी शेप का केवल दो इंप्लीमेंटेशन हो। कितने इंप्लीमेंटेशन, दो। किसके किसके द्वारा, रेक्टेंगल के द्वारा और सर्किल के द्वारा ही इसकी इंप्लीमेंटेशन कराई जाए, और कोई इसकी इंप्लीमेंटेशन ना कर पाए। समझ रहे हो, ऐसा किस सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एपीआई डेवलप कर रहा हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं कोई पेमेंट गेटवे डेवलप कर रहा हूँ, और मैं अपने पेमेंट गेटवे का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए लगा दिया कि ठीक है, ये पर्टिकुलर एबीसी कंपनी ही इस पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे को यूज करेगी, और एक बार यूज करेगी, बार बार यूज नहीं करेगी, है ना। उसी तरह से चीजें हो गई। तो मैंने अपनी सेप क्लास के आगे शील्ड लगा दिया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि सेप जो है
सेप सर्किल जो है किसके किसके लिए लगाया, सर्किल के लिए और रेक्टेंगल के लिए। इट मीन्स रेक्टेंगल और जो हमारा सर्किल है ये दोनों ही शेप को यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही शेप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करने लगे, अब यूज करने लगे और मेरे इस ड्रॉ मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करने लगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल करेंगे, है ना। ये ड्रॉ मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, बिहेवियर दे देंगे। अब होगा क्या कि अब ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये जो पर्टिकुलर सर्किल है, सर्किल को मैं एक कंपनी मान लेता हूँ, मान लीजिए इसने क्या कर दिया, मेरे से तो परमिशन लिया, मेरे से तो लाइसेंस लिया, लेकिन इस लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया किसी तीसरे पर्सन को। समझ रहे हो, तीसरे पर्सन को, हाथी को, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ना हमें ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन जब वो कर रही है तो इसके साथ पूरा रूल रेगुलेशन के साथ वो करे, राइट। तो यहाँ पे देखिए नियम क्या है, नियम यह है कि जब कोई नॉर्मल क्लास, राइट, पहले तो ऐड एंड इम्प्लीमेंटेड मेथड कर देता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया पहली चीज, ओके दैट्स फाइन। क्योंकि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करता है तो उसके मेथड को ओवरराइड मानना पड़ता है, कर दिया। अब दूसरी चीज ये हो गई कि अब हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास को या तो फाइनल बनाऊं, या तो नॉन सील्ड बनाऊं, या तो सील्ड बनाऊं, तीनों में से एक काम हमें करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, ये हमारी सील्ड क्लास का अगला रूल है। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, फाइनल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये रूल है, बस इतना ही कहानी है और कुछ कहानी नहीं है। कहानी बस सिंपल सी है कि अगर आप अपनी क्लास बना रहे हो तो क्लास के आगे आप सील्ड लगा के और आप परमिट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्लास के इन मेथड्स को कौन कौन सी क्लास यूज करेगी, राइट। जैसे आपने दे दिया रेक्टेंगल और दे दिया आपने सर्किल को, तो रेक्टेंगल और सर्किल को दे दिया तो बनी, इसका मतलब ये हो गया कि रेक्टेंगल और सर्किल ही इसे यूज कर सकती हैं। ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अब रेक्टेंगल और सर्किल जो भी क्लासेस हैं जो कि शेप को इनहेरिट कर रही हैं, जो कि सील्ड क्लास है, तो उसके लिए क्या रूल आता है, उसके लिए रूल ये आता है कि इस क्लास को या तो फाइनल बनाना पड़ेगा, या तो नॉन सील्ड बनाना पड़ेगा, या तो सील्ड बनाना पड़ेगा, तीनों में से एक चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे फाइनल बना दिया तो ये चल गया, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल को क्या कर देता हूँ, रेक्टेंगल के आगे भी मैं ऐड एंड इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, ये भी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ नॉन सील्ड, राइट, इसको नॉन सील्ड कर देता हूँ, या मैं सील्ड भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, या हटा के इसको नॉन सील्ड कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो एकदम बहुत चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हाट इज सील्ड। तो सील्ड एक कीवर्ड है जो किसी क्लास के आगे लगाया जाता है। इस कीवर्ड को किसी क्लास के आगे लगाने के बाद आप परमिट्स कर सकते हो कि इस क्लास का इनहेरिटेंस कौन कौन करेगा। जैसे आपने परमिट कर दिया ये दो क्लासेस को, राइट, ठीक है, दो क्लासेस को परमिट कर दिया तो इसका मतलब ये दो क्लासेस ही इसको यूज कर पाएंगी। लेकिन जो दो क्लासेस यूज करेंगी इसको, उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या है, वो सील्ड है, फाइनल है, या नॉन सील्ड है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लीजिए सर्किल क्लास है, ये फाइनल हो गया तो इसका मतलब अब इसका इनहेरिटेंस कोई और नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये नियम इस पे इंप्लीमेंट हो गया। अब ये नॉन सील्ड है, मतलब अब सील्ड है ही नहीं, बिल्कुल, तो मतलब इसका इनहेरिटेंस अब कोई और तीसरी क्लास कर सकता है। लेट से ये जो क्लास है, या मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ लेट से टेस्ट नाम से। और अभी टेस्ट क्लास जो है इनहेरिट कर सकता है, एक्सटेंड्स कर सकता है, किसको, रेक्टेंगल को कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है नॉन सील्ड है। लेकिन अगर यही सील्ड होता तो सील्ड का जो नियम होता उसके ऊपर इंप्लीमेंटेड होता। ठीक है, उसके बाद फिर परमिट्स करना पड़ता, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे सील्ड होता, तो लेट से यहाँ पे सील्ड होता, यहाँ पे सील्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो सील्ड इसका मतलब आप परमिट्स करोगे, तो परमिट्स करने के लिए आप किसको करना चाहते हो, रेक्टेंगल को, तो आप एक्सटेंड्स के बाद परमिट भी यूज कर सकते हो, ऐसे, ये चीज है, राइट। तो इसका मतलब अब ये रेक्टेंगल को आप परमिट्स कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं नहीं सॉरी, टेस्ट को परमिट्स करोगे ना, यहाँ पे टेस्ट को परमिट्स कर दिया आपने, तो टेस्ट इसको अब यूज कर पाएगा, ठीक, ओके। अभी क्या है इसके साथ, अब इसके साथ वही नियम है, या तो इसको फाइनल बनाओ, या तो सील्ड बनाओ, या तो नॉन सील्ड बनाओ। तो ये सारे नियम इस तरह से इंप्लीमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सील्ड नॉन सील्ड की क्या कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, राइट, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये सब कंसेप्ट क्यों आया। अब इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने सेप का परमिशन दिया था इस दोनों क्लासेस के लिए, राइट, तो ये जो नॉन सेप है लाइक हाथी, अब वो सेप नहीं बन सकता, राइट। तो देखिए कितनी मजेदार चीज हो गई कि अगर अब हाथी इसको इंप्लीमेंट भी करेगी मेथड को, तब भी इसको कंपाइल टाइम पे एरर का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये अभी ये एरर आ रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर आपको परमिशन दे दिया तो कई बार ऐसा होता था कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एपीआई बनाई, कोई ऐसा मैंने क्लास बनाया, कोई एप्लीकेशन डेवलप करा, मैं अपनी कलीग को ये परमिशन देना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदे मेरी इस पर्टिकुलर एपीआई को यूज करेंगे, मेरी इस पर्टिकुलर क्लास को यूज करेंगे, तो उन पर्टिकुलर क्लासेस का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अदरवाइज अब ये नॉन सेप इसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा। अगर करना चाहता है तो परमिट से लेना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। तो मैं हटा देता हूँ, मेरी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि जब कोई क्लास परमिट्स हो जाता है और वो इनहेरिटेंस करता है, तो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनमें 3 रूल आता है, या तो उनको फाइनल बनाना पड़ता है, या तो उनको सील्ड बनाना पड़ता है, या तो नॉन सील्ड बनाना पड़ता है। वेरी सिंपल है भाई। Why we require shield? Shield is requires to restrict a particular class। या आप ऐसे सिंपल वर्ड में बोल दीजिए कि शील्ड इसलिए बनाया गया ताकि हम अपनी क्लास का इनहेरिटेंस किन किन क्लासेस को परमिट्स कराना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, दैट्स इट। और फिर उसके बाद जो परमिट्स क्लासेस हैं उनको या तो फाइनल, या तो शील्ड, या तो नॉन शील्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी इसकी है। और साथ ही साथ जब आप परमिट्स कर रहे हो तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इनहेरिटेंस किसी भी क्लास का कर सकते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर करना चाहता हूँ किसी भी क्लास का, जावा में थ्रेड क्लास है उसका मैं इनहेरिटेंस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो परमिट्स और एक्सटेंड दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, कोई जैसे यहाँ पे देखिए लगाया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा चीज, आप शील्ड कीवर्ड एक क्लास के साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ और इंटरफेस के साथ भी यूज कर सकते हो। यही सेम कहानी अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बस हमें एक्सटेंड के जगह क्या लिखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स, दैट्स इट। नियम वही है, नियम नहीं चेंज होगा। देखिए ये इम्प्लीमेंट्स हो गया, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे ये थ्रेड अब एक इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर दिया हमने, यहाँ पे भी एक्सटेंड अब नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब ये सील्ड ना होके इसको आप नॉन सील्ड या जो भी आप करना चाहते हो, मान लीजिए मुझे टेस्ट क्लास की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। और यहाँ पे मैं परमिट्स अभी करूँगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इंटरफेस के साथ भी ये सारे नियम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, मैंने अभी एक, अच्छा ये इसको अभी एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। और अभी देखिए यहाँ पे तो नियम सही आ गया, बट रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स कर रहा है शेप को, तो उस केस में यहाँ पे शेप को, है ना, क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि शील्ड डज नॉट इन इंटरफेस लॉक्स परमिट। ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पे शील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शील्ड नहीं लगा सकते, तो क्या लगा सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको नॉन शील्ड कर देते हैं। ठीक है, ओके, नॉन शील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शील्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉर्मल क्लास और यू नो इंटरफेस सारी जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि सम टाइम हमें शील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये जावा 17 के अंदर फुल फ्लैश वर्जन इसका आ चुका है, और यहाँ पे उसका पूरा ट्यूटोरियल्स है, सारे कंटेंट हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं अभी एग्जांपल आपको ले रहा था, समझा रहा था, इस डॉक्यूमेंटेशन से आप देख के समझ सकते हो और भी डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ताकि जो भी नए टॉपिक्स या नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट हो वो मैं आपको देता रहूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।